गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप सभी महापुरुषों को सतगुरु माता जी हमेशा खुश रखे, प्रसन्न रखे, सारी सुविधाओं से भरपूर करे। साध संगत जी, आज के साखी में गुरु गूंगे गुरु बांवरे, गुरु के रहिए दास। साध संगत जी, एक बार की बात है, नारद जी विष्णु जी से मिलने गए। विष्णु जी ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी की यह बात कर रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े होकर के सुन रहे थे। जब उन्होंने सारी बात को सुन लिया तब उन्होंने विष्णु जी के पास वापस आए और विष्णु जी से पूछा, हे विष्णु जी, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से यह क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो। विष्णु जी ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप तो निगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वह स्थान गंदा हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात तो सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? विष्णु जी ने बोले, नारद, धरती पर चले जाओ, जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और धरती पर चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा मिला। नारद जी वापिस विष्णु जी के पास चले गए और कहा, महाराज, वो मछुआरा है, वह तो कुछ भी नहीं जानता है, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ? यह सुनकर के विष्णु जी ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापिस धरती पर आ गए और उस मछुआरे से कहा, आप मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, लेकिन बाद में बहुत मनाने के बाद वह मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी वापिस विष्णु जी के पास आ गए और कहा, हे विष्णु जी, मेरे गुरु जी को तो कुछ भी नहीं आता है, वे मुझे क्या सिखाएंगे? यह सुन करके विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो? जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर के नारद जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, हे विष्णु जी, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। विष्णु जी ने कहा, इसका उपाय जाकर के अपने गुरुदेव जी से ही पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर के अपने गुरुदेव को बताई। गुरु जी ने कहा, ऐसा करना विष्णु जी से कहना कि आप 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दे, फिर उस पर लेट करके तुम गोल गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना कि मैं 84 लाख योनियों में घूम करके आ गया हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दो, आगे से गुरु की निंदा कभी भी नहीं करूँगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर के ऐसा ही कहा। उन्होंने उनसे कहा कि 84 लाख योनियाँ धरती पर बना दो और फिर उन पर लेट करके नारद जी घूम लिए और कहा,
विष्णु जी, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से कभी भी गुरु की निंदा नहीं करूँगा। यह सुनकर के विष्णु जी ने कहा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने तुम्हें मेरे श्राप से बचा लिया। गुरु की महिमा अपरंपार है। मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि गुरु पूरा होना चाहिए, इसीलिए वो ऐसे लोगों को गुरु बनाते हैं जिनका नाम बड़ा होता है। दर्शनों से भक्तों पर कृपा आने लगती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी साधक कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे तो केवल ईश्वर हैं और दूसरा ईश्वर कोई बन नहीं सकता है। इसीलिए माना जाता है कि गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेंजे नरक नू, स्वर्ग के रहिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो, चाहे गूंग बावरा या पागल हो, गुरु के हमेशा दास ही रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे गुरु स्वर्ग प्राप्त करने के लिए भेज रहा है। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते हैं। गुरु तो केवल गुरु है, फिर चाहे वे लोक गुरु हों या पंथक गुरु हों। तो साध संगत जी, आज की साखी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी गुरु पर विश्वास करते हैं। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।